ड्रैगन फ्रूट की खेती की संपूर्ण जानकारी A to Z बेसिक से लेकर बेचने तक की प्रक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खेती के बारे में जो न केवल किसानों के लिए लाभदायक है बल्कि इसमें भविष्य का एक बड़ा अवसर छिपा हुआ है। हम बात कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती की, जिसे हिंदी में कमलम भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ड्रैगन फ्रूट की खेती की A to Z जानकारी, यानी कि जमीन तैयार करने से लेकर पौधे लगाने, देखभाल करने और फसल बेचने तक की हर छोटी बड़ी जानकारी। आइए शुरुआत करते हैं। ड्रैगन फ्रूट क्या है और इसकी खेती क्यों करें? ड्रैगन फ्रूट, जिसे पित्या भी कहा जाता है, एक विशेष प्रकार का फल है। इसके पौधे कैक्टस की प्रजाति के होते हैं, जो कम पानी में भी अच्छी तरह से बढ़ते हैं। यह फल बहुत ही पौष्टिक होता है और इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। मार्केट में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है, खासकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के बीच। भूमि का चुनाव और तैयारी। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए आपको रेतीली, दोमट या हल्की मिट्टी की जरूरत होती है, जिसमें जल निकासी का अच्छा प्रबंध हो। आपको खेत की जुताई करनी होगी और खेत को समतल बनाने के बाद पौधों की लाइनें बना लें। पौधों के लिए 5 से 2 मीटर की दूरी रखें। इसे आप छोटे या बड़े खेत दोनों में आसानी से कर सकते हैं। 3. जलवायु और तापमान। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु सबसे अच्छी होती है। इसके लिए 10 से 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान आदर्श माना जाता है। ध्यान रखें कि यह पौधा ठंड को ज्यादा सहन नहीं कर पाता, इसलिए उसे ठंड से बचाने के लिए विशेष इंतजाम करें। 4. पौधों की किस्म और रोपण। ड्रैगन फ्रूट की 3 मुख्य किस्में होती हैं: सफेद गूदा, लाल गूदा और पीला गूदा। पौधे लगाने के लिए कटिंग विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। आप पौधे की शाखा को काटकर उसे तैयार जमीन में लगा सकते हैं। रोपण के बाद आपको पौधे के लिए सहारे की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि लकड़ी के खंभे या तारों का नेटवर्क, ताकि पौधा अच्छी तरह से बढ़ सके। 5. सिंचाई की व्यवस्था। ड्रैगन फ्रूट को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन नियमित रूप से हल्की सिंचाई आवश्यक होती है। गर्मी के मौसम में 15 से 20 दिन और सर्दी में 20 से 25 दिन में एक बार सिंचाई करें। ड्रिप इरिगेशन भी एक बेहतर तरीका हो सकता है, जिससे पानी की बचत होगी और पौधों की जरूरत भी पूरी होगी। 6. सुधार और खाद प्रबंधन। खेत तैयार करते समय गोबर की खाद या जैविक खाद डालें। साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश (NPK) का उचित मात्रा में प्रयोग करें। जैविक खेती के लिए आप नीम खली या वर्मी कंपोस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे फल का स्वाद और गुणवत्ता बनी रहती है। 7. कीट और रोग नियंत्रण। ड्रैगन फ्रूट की खेती में मुख्य तौर पर 2 समस्याएं आती हैं: फंगस और कीट। आप जैविक पद्धति से नीम के तेल का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा समय समय पर पौधों की सफाई करें और बीमार पौधों को तुरंत हटा दें, ताकि अन्य पौधे सुरक्षित रहें। फसल की तुड़ाई और पैदावार। लगभग 10 से 12 महीने के बाद ड्रैगन फ्रूट के पौधे में फल आना शुरू हो जाते हैं। जब फल का रंग हरे से लाल या पीला हो जाए, तो समझ लें कि फल पक चुका है। फलों को सावधानी पूर्वक तोड़ें, ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे। 1 हेक्टेयर भूमि से लगभग 10 से 15 टन तक फल प्राप्त किया जा सकता है। 9. मंडियों और बाजार में बेचने की प्रक्रिया। ड्रैगन फ्रूट की बिक्री आप स्थानीय मंडियों, सुपरमार्केट या सीधे कंज्यूमर तक कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न पर भी इसे बेचने का बड़ा बाजार है। आपको अगर ऑर्गेनिक तरीके से इसकी खेती की है, तो इसकी मांग और भी ज्यादा होगी, जिससे बेहतर दाम मिलेंगे।
10. लागत और मुनाफा। ड्रैगन फ्रूट की खेती में शुरुआती लागत थोड़ी अधिक हो सकती है क्योंकि इसे स्थापित होने में समय लगता है, लेकिन एक बार पौधे स्थापित हो जाएं, तो लगभग 20 से 25 साल तक यह नियमित रूप से फल देता है। पहले साल में लगभग 3 से 4 लाख रुपए की लागत आ सकती है, लेकिन दूसरे साल से ही आप 8 से 10 लाख तक की कमाई कर सकते हैं, जो लगातार बढ़ती जाती है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, यह थी ड्रैगन फ्रूट की खेती की संपूर्ण जानकारी। अगर आप कम पानी वाली जगह पर खेती करते हैं या कुछ नया और लाभदायक करना चाहते हैं, तो ड्रैगन फ्रूट की खेती आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप इस खेती को लेकर और भी जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही और जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपने खेतों की देखभाल करते रहें।